सोलनॉइड पे चैप्टर नंबर 8 नाइन्थ फिज़िक्स का ये लेक्चर है और स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले किस तरीके से इसको पेपर में लिख के आना, नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बोर्ड पे, ठीक है। क्योंकि ये पेपर में जो टॉपिक जिस तरीके से आप लोगों को लिख के आना होता है, ठीक है, उस तरीके से आप लोग लिख के नहीं आते, जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स जो है वो बहुत कम आते हैं। तो आज हमने शेयर किया आपके साथ अपना ये बोर्ड है, ठीक है, क्लास का। लेट्स जी देखते हैं डेफिनेशन क्या है जी सोलिनॉइड की। सोलिनॉइड बच्चों बेसिकली क्या चीज़ है? सोलिनॉइड हमारे पास एक ऐसी आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी कॉइल होती है जिसको हमने रैप किया हुआ होता है, ठीक है, किसी एक इंसुलेटर के ऊपर, ठीक है। और एक स्प्रिंग लाइक स्पाइरल शेप में आपके पास एक चीज़ होती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके, वो भी इंशाल्लाह इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का गौर करें। लेकिन डेफिनेशन में लिखा हुआ सोलिनॉइड इज एसेंशियली अ कॉइल ऑफ वायर दैट एक्ट लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो सोलिनॉइड बेसिकली एक कॉइल होती है, ठीक है, और जो कि एक मैग्नेट के तौर पर एक्ट कर रही होती है, ठीक है। मैग्नेट के तौर पर कभी एक्ट करती है बच्चों, जब इसमें से क्या होता रहता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहता है, ठीक है। जस्ट डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे आ जाना। कंस्ट्रक्शन तो इसकी बहुत सिंपल और बड़ी इजी सी कंस्ट्रक्शन है, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कोई भी इंसुलेटर है, तो आप उसके ऊपर एक कॉइल को जो है वो क्या करेंगे, रैप करेंगे, ठीक है, एक वायर को रैप करेंगे और उसको एक स्प्रिंग लाइक स्पाइरल शेप में ये आपके पास आ जाएगी। जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली किस तरीके की होती है, जिस तरह ये एक पेन का स्प्रिंग आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जिस तरह ये पेन का स्प्रिंग नज़र आ रहा है, लाइक इस तरह की एक शेप होती है, ठीक है। फ़ायदे क्या होते हैं इसके साथ, इसको ऐसा क्यों बनाया जाता है, ठीक है, इससे हम क्या काम ले सकते हैं, डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखें क्या है। सोलिनॉइड इज मेड अप ऑफ वायर दैट रैप अराउंड अ सिलिंड्रिकल कॉइल हैविंग अ मैनी लूप्स, ठीक है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक स्प्रिंग दिखाया है, स्प्रिंग के बहुत सारे लूप्स होते हैं बच्चों। एक बात याद रखिएगा, एक वायर अगर आप लोग लेते हैं, उस वायर को अगर आप एक दफ़ा एक सर्कुलर शेप में लेके जाते हैं, तो वो सिंपली आपके पास एक कॉइल बनता है। और जब आप बहुत सारे लूप को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो उनसे बहुत ज़्यादा कॉइल बनते हैं और बहुत ज़्यादा कॉइल के मिलने को ही हम क्या नाम देते होते हैं, सोलिनॉइड का नाम देते होते हैं। आप देखिएगा ये इसमें मैंने इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, किस तरीके से वर्क कर रही होती है। लेकिन जिस वक्त आप लोग इसको एक इलेक्ट्रिकल यानी कि एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं या आप एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिस वक्त इसको, तो बेसिकली इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके साथ एक कॉइल की जो है पिक्चर शेयर नहीं की, ठीक है, वो मैं बना देता हूँ आपको, ठीक है, कहीं पर भी आप बना दें, ठीक है। इस तरीके से ये एक कॉइल होता है, जिस तरीके से ये मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। इसमें इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से एक्ट कर रही होती है जिस तरह एक बार मैग्नेट एक्ट कर रहा होता है, ठीक है जी। लेकिन डिपेंड करता है, इसकी पोलैरिटी चेंज भी हो सकती है, वो आगे मैं स्टडी करके आपको करवाता हूँ कि किस तरीके से इसकी कॉइल की पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसकी जो वर्किंग है वो ये है बच्चों को, जिस वक्त इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है स्पाइरल शेप में से जो आपको नज़र आ रही है, जिसको हमने सोलिनॉइड का नाम दिया, जब इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो ये इसकी जो डोमेन होती हैं बच्चों वो अलाइन हो जाती हैं, ठीक है। आप लोगों ने इससे पहले डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि डोमेन्स क्या होती हैं, ठीक है। तो डोमेन जब इसमें अलाइन हो जाती हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाती है, ठीक है। मैग्नेटाइज होने के बाद इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि किसी भी मेटल के पीस को, ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग चीज़ को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आप इसमें थोड़ा सा इसकी डोमेन थ्योरी का जिक्र करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपने इतना बताना है कि इसकी डोमेन्स जो है वो क्या होती हैं, अलाइन हो जाती हैं। फिर आप लोगों ने इसमें फर्दर हेडिंग लगानी है फॉर डायरेक्ट करंट, ठीक है। सोलिनॉइड को बेसिकली हम दो करंट पे ऑपरेट करवा सकते हैं, दो तरीकों से इसको हम मैग्नेटाइज करवा सकते हैं। देखिए मैंने इसमें डायरेक्ट करंट के लिहाज से लिखा कि जब डायरेक्ट करंट फ्लो करता है, डायरेक्ट करंट फ्लो इन द कॉइल गेट मैग्नेटाइज इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। ये एक बात याद रखें बच्चों कि डीसी करंट एक ऐसा करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स नहीं करता, वो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता, उसकी पोलैरिटी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। जिस तरीके से ये मैंने आपके सामने एक एरो का साइन बनाया है, ठीक है, ये होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट जो कि अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता, इसी वजह से ये जो कॉइल होती है ये एक दफ़ा बस मैग्नेटाइज हो जाती है, ठीक है। इसमें एक साइड पे नॉर्थ बन जाता है और एक साइड पे साउथ पोल बन जाता है, ठीक है। अब बार बार ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स नहीं करती। अगर आप इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करवाना चाहते हैं, डायरेक्ट करंट से रिवर्स करवाना चाहते हैं, तो फिर बच्चों आप लोगों को बैटरी के टर्मिनल्स को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट था, नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट था, तो नेगेटिव को उधर करना पड़ेगा और पॉजिटिव को उधर करना पड़ेगा। तो आप इसकी कॉइल को क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन को रिवर्स कर सकते हैं।
ये तो थी डायरेक्ट करंट की बात। अब अल्टरनेटिंग करंट पे आते हैं कि सर ये अल्टरनेटिंग करंट चीज़ क्या है, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं पढ़ा हुआ कि आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आइडिया हो सके। देखें अल्टरनेटिंग करंट वर्ड पर गौर करें कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, कि ये अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है, ये अपनी पोलैरिटी को टाइम के साथ साथ बच्चों क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। सिर्फ करंट की डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जिस तरह मैंने ये करंट के दो साइकिल आपके सामने शेयर किए हैं, ठीक है। तो देखें इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। जिस वक्त इस तरह का करंट जब हम एक सोलेनॉइड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्योंकि ये जो करंट है ये अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज कर रहा है, बार बार अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर रहा होता है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट से किसी कॉइल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो चूँकि अल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर रहा होता है, तो इसी वजह से बार बार में ये जो कॉइल होती है ये भी अपने जो पोल हैं उनको क्या कर रही होती है, शिफ्ट कर रही होती है। अभी इस वक्त ये नॉर्थ पोल है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरा था, जब नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरना शुरू करेगा तो फिर साउथ यहाँ पर बन जाएगा और नॉर्थ इस साइड पे शिफ्ट होगा। ये शफल होते रहते हैं, आपस में शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आप लोगों ने, यहाँ पे हमारा ये मकसद नहीं है कि हम अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करें, सिर्फ जस्ट आपने इतना बताना और अपने जहन में ये बात याद रखनी है कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो अपनी पोलैरिटी को टाइम के साथ जो क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। जब अल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है और अल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है, तो इसी वजह से जो सोलेनॉइड है ये भी अपनी मैग्नेटाइजेशन को क्या कर रही होती है, चेंज करती रहती है, बार बार वक्त के साथ साथ ये अपनी पोलैरिटी को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। देखें ये आपके सामने नोट्स मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें देख लें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के लिए, ये सोलेनॉइड बनी हुई है, इस सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसका फार्मूला, अब ये वैसे एफएससी लेवल पर तो हम प्रूव करवाते होते हैं इसको, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के लिए इसका कोई खासा प्रूफ है नहीं इस तरह बुक में, तो आप लोगों ने डायरेक्ट इसको याद रख लेना कि बी इज इक्वल टू, मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसको, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये जो साइन मैंने आपके सामने बनाया है इसको बोलते हैं म्यू नॉट, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है मैंने आगे इसको डिटेल में बताया, इसकी वैल्यू आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर, ठीक है जी। तो आप ये देख लें, ये जो आपकी बुक में इसके ये जो यूनिट है ये गलत उसने लिखे हुए हैं, यहाँ पे एम्पियर की पावर -2 लगाया हुआ है, -2 नहीं है बच्चों, ये -1 होती है, ठीक है। इसका भी एक प्रूफ है कि ये किस तरीके से होती है, लेकिन वो अभी आपसे शेयर नहीं कर रहे क्योंकि वो यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता तो आपने इसको लॉन्ग के लिए तैयार करना है पेपर के लिए, और शॉर्ट के लिए अगर आपने करना होगा तो शॉर्ट के लिए आपने इसमें से थोड़ा बहुत इसमें डेफिनेशन लिख दें, साथ डायग्राम बना दें, तो इस तरीके से आपका शॉर्ट भी अटेंड होता है। ये इसमें से आने वाला MCQs है, ये MCQs भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब देखें फर्दर आप जिस वक्त इसको इसके फार्मूले पे आते हैं तो आप ये देखते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है। तो B को आपने बच्चों सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि B इसमें क्या चीज़ है। B इसमें मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, मेरी इस बात को याद रखें। देखें जिस वक्त कॉइल में से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो कॉइल के राउंड अबाउट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उसने हमें फिजिक्स था, उसने हमें इस चीज़ के बारे में बताया था। तो B बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके यूनिट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट ये लिखे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट भी कई दफ़ा अक्सर बहुत MCQs में पूछे जा सकते हैं। म्यू नॉट के बारे में मैंने आपसे कहा था कि म्यू नॉट क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। म्यू नॉट के बारे में बच्चों इस बात को याद रखें, ये परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की। परमेबिलिटी का सर मीनिंग क्या है, ज़रा इस वर्ड पे गौर करें। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का बच्चों मतलब होता है परमिशन देना। क्या करना, परमिशन देना। सर किस चीज़ की परमिशन देना भाई, अगर आपके पास कोई भी सॉलिनॉइड है, आप जिस तरह के मटेरियल की बना रहे हैं, आप कॉपर की बना रहे हैं, आप सिल्वर की बना रहे हैं, तो वो मटेरियल अलाउ करेगा कि उसने कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर के अंदर ये बात आ जाती है कि आप इसकी नेचर यानी कि सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, आप किस चीज़ से बना रहे हैं। स्मॉल आई, ये जो कैपिटल आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सोलिनॉइड में से करंट फ्लो को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। ये जो स्मॉल एन है बच्चों, इसके बारे में याद रखें, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब है, देखें बच्चों, जितने टर्न्स इस लेंथ के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये लेंथ मैंने ले ली, ठीक है, इस लेंथ के अंदर जितने टर्न्स आ रहे हैं तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल से, ठीक है। अब आपकी बुक में दो चीज़ें और डिस्कस की हुई है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। सिर्फ इतनी सी एक बात याद रखें बच्चों, ऐसे मटेरियल्स जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल। जिस तरह के पास आपके पास आयरन है या सिल्वर है या इस तरह की चीज़ें जो भी हैं, ये आपके पास क्या कहलाती हैं,
हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी मैग्नेटाइजेशन को, यानी कि ज़्यादा देर में चार्ज होंगे, मैग्नेटाइज होंगे, और ज़्यादा देर में क्या होंगे, डीमैग्नेटाइज होंगे। ठीक है, ये उसने जहाँ पर ये वाला पैराग्राफ ख़त्म होता है डायरेक्ट करंट का और अल्टरनेटिंग करंट का, साथ ही उसने इस चीज़ को डिस्कस किया है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को। ये पेपर में आपको इसके साथ इस टॉपिक से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता आप इसको अपने ज़हन में ज़रूर इसको याद रखें कि ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की आगे इसकी डिटेल भी आ जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, तो इधर ज़रा तवज्जो करेंगे कि जिस वक्त देखें, ये मैंने एक आपके सामने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है बोर्ड पे, इसलिए आप लोग उसको बुक को भी साथ साथ ज़रा देखना है। यहाँ पे आप लोग पेपर में लिखेंगे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखें, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैंने इसकी डायरेक्शन दी है करंट की, वो ये बातें ज़रा समझने बनी है बोर्ड से। ये करंट की डायरेक्शन जो है ये अपवर्ड है। अब ज़रा करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है राइट हैंड रूल फॉर मैग्नेटाइजेशन। तो राइट हैंड रूल के लिहाज से देखें ये करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात आप जानते हैं, थंब किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। देखिए, मैंने अपने थंब को किस डायरेक्शन में प्लेस करना है, मैंने अपने थंब को स्ट्रेट डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। अब ज़रा कर्लिंग फिंगर देखें, मेरी उंगलियां किस तरफ कर्व कर रही हैं, ज़रा देखिएगा, तवज्जो करें इस बात के ऊपर। ये मेरी उंगलियों की डायरेक्शन है, ये इस वक्त मेरी उंगलियों के सामने बिल्कुल 12 लिखा हुआ है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। देखें, मेरी उंगलियां इस तरफ घूम रही हैं, तो ये आ रहा है 12, 11, 10, 9, 8, ये इस तरह घूम रही है। तो इसका मतलब है कि करंट इसमें से किस तरीके से फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये भी फार्मूला है कि मैग्नेटिक फील्ड जब किसी करंट के स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग बनती है तो सर्कुलर शेप में बनती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये भी, इसका फार्मूला भी आप लोगों ने कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एफएससी लेवल पे प्रूफ होता है। सिर्फ आपने ये देखना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। म्यू नॉट के बारे में आपको बता दिया, उसकी वैल्यू बता दी, उसके बारे में आपको बताया कि ये क्या चीज़ है, ये एक कांस्टेंट है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। I इसमें से गुजरने वाला करंट है, 2 पाई कांस्टेंट फैक्टर है मैथमेटिक्स का, और R इसमें क्या है, R इसमें बच्चों डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैंने बताया यहाँ पे, इसमें मैंने शायद जिक्र किया होगा कि R इसमें क्या चीज़ है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर नहीं किया तो आप लोग इसको नोट कर लें कि R इज दी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सर मीन क्या, इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी डिस्टेंस बनता है वो रेडियस R से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, अब इसकी कुछ आती है डेली लाइफ की एग्जांपल के साथ। ये सॉलिनॉइड तो हमने पढ़ ली कि एक ऐसी चीज़ है जिसको आप करंट से कनेक्ट करेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। सर इसके फायदे क्या क्या होते हैं, डेली लाइफ में इसकी क्या एग्जाम्पल है, इस चीज़ का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखें, पहले जो डेली लाइफ की यूजेस बनते हैं वो ये बनते हैं कि इलेक्ट्रिक डोर एंड लॉक्स। आपने अक्सर बात अपने घरों में डोर लॉक देखे होंगे जो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली करंट से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, उनके अंदर एक सॉलिनॉइड होती है, वो चार्ज हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है, तो वो डोर लॉक में यूज़ की जाती है। रिले एंड स्विचेस, ठीक है, ये रिले हमारे पास स्विच होते हैं, ठीक है, जो कि कॉइल पर बेस्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपने बहुत बड़ा करंट कंट्रोल करवाना होता है किसी छोटी सी चीज़ से, तो हम छोटा सा कॉइल लगाते हैं ताकि कॉइल जो है वो मैग्नेट बन जाए जब इसको करंट दिया जाए, और ये मैग्नेटाइजेशन करने के बाद ये किसी भी चीज़ को भी तरह अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है सॉलिनॉइड, और सॉलिनॉइड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी आप देख लें, इसके नोट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। ठीक है, ये आपने पेपर में एज इट इज़ टॉपिक को लिख के आना है, जो कि ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता है, तो इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके नोट्स शेयर किए हैं बच्चों। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से लिख के आएंगे तो आपके